ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग है क्या है। जैसे आपने वेरी स्टार्ट में बोला कि दो डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर रीड करें, वो क्या कह रहा है आपको, कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट कैन एक्सचेंज डाटा एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। मिसाल के तौर पर अब बात ये आ जाती है, हमें नेटवर्किंग की जरूरत क्यों पड़ी है, वाई वी नीड नेटवर्किंग। मिसाल के तौर पर बिलाल ने कंपनी स्टार्ट की। अभी बिलाल ने जो एम्प्लॉयज रखे हैं अपने 10 रखे हैं, और हर एक को बिलाल ने कंप्यूटर असाइन कर दिया। वो आ रहे हैं, डेली बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं और जा रहे हैं। अब जी। बिलाल की कंपनी ग्रो करना शुरू हुई है और आफ्टर 1 ईयर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय आ गए हैं 100, ठीक है। तो अगर जैसे आपने पहले हर एक यूजर को कंप्यूटर दिया हुआ है, अब आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, अब जाहिर सी बात है आपने वहाँ पर डिफरेंट किस्म की फाइल्स आपस में शेयर करनी है। वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। फिर जी। लेट से 100 में से जो 50 यूजर हैं आपके, उन्होंने डेली प्रिंट भी निकालने हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में प्रिंटर आपको नजर आ रहा है, जी। उन्हें प्रिंट भी निकालने हैं। तो क्या आप 50 वहां पर प्रिंटर्स अरेंज करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे कि आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही है, ऊपर कैपेक्स जी। आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपने उसको भी जी। कंट्रोल करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि नहीं, ये एक मैं यहाँ पर डेस्कटॉप रख रहा हूँ, इसके साथ प्रिंटर अटैच कर रहा हूँ, और जिसने भी यहाँ पर प्रिंट लेने हैं वो फ्लैश ड्राइव में डाटा कॉपी करेगा या पोर्टेबल ड्राइव में डाटा कॉपी करेगा, वो इस कंप्यूटर पर आएगा, बैठेगा, प्रिंट लेगा और चला जाएगा, ठीक है ना। अब 50 लोगों ने करने, तो सारा दिन तो वो लाइन में लगे रहेंगे। ये भी सही एक बात। हेक्टिक टास्क आ गया आपके पास। तो अब फिर बेस्ट वे आपके पास क्या हो सकता है कि आप अपने इन्वायरमेंट को नेटवर्किंग में शिफ्ट कर दें। मिसाल के तौर पर आपकी जो भी कंपनी है उसमें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें एक है आपके पास लेट्स से आईटी का है, दूसरा आपके पास एडमिन है, तीसरा आपके पास एचआर है, ठीक है ना। अब आपकी कंपनी ग्रो हो रही है, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते जा रहे हैं। पहले एक एक पर्सन हैंडल कर रहा था, अब आपके पास पूरी टीम है। आपके पास सेल्स टीम है, आपके पास मार्केटिंग की टीम है, आपके पास प्रोक्योरमेंट की टीम है, ठीक है। जी। तो इस तरह से डिफरेंट टीम्स हैं, वो वहाँ पर बैठी हुई हैं और वो आपकी तमाम चीज़ों को लेकर चली हुई। अब जैसे मैंने कहा कि 50 लोगों ने वहाँ पर डेली प्रिंट्स निकालने हैं, तो बेस्ट अप्रोच आपके पास क्या होगी जब आप नेटवर्किंग पर इसको शिफ्ट करेंगे, तो आप इस तरह से उनकी सेग्रीगेशन कर दें बाय यूजिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। जी। अब इसमें क्या होगा, लेट्स से आपके पास ये आईटी डिपार्टमेंट है, इसके लिए आपको एक प्रिंटर चाहिए। दूसरा एडमिन है, इसके लिए आप एक प्रिंटर ले लें। तीसरा आपके पास एचआर है, फिर सेल्स है, फिर मार्केटिंग है। तो आप इन तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए एक एक प्रिंटर ले सकते हैं। कौन सा आप प्रिंटर लेंगे फिर यहाँ पर इनके लिए, नेटवर्क प्रिंटर। मिसाल के तौर पर लेट्स से मैं कहता हूँ मजीद ग्रो हो गया, हमारे को 500-600 पर कंपनी जा चुकी है कि हमारे पास इतने 500-600 एम्प्लॉयज हैं। लेट्स से 50 आपके पास एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर, उनके लिए एक जो प्रिंटर है वो इनफ है, जी। ठीक है। एडमिन है, जी। एडमिन में लेट्स से आपने 5% रखे हुए हैं। एचआर है, जी। उसमें भी हम कह लेते हैं कि 5 हैं। सेल्स की टीम है, ये आपने बड़ी हायर की हुई है, लेट्स से हम कहते हैं 100 है, ठीक है। मार्केटिंग की टीम है, लेट्स से आप कह लें कि ये भी आपने बड़ी हायर की हुई 100 है। तो जी। ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे यूजर्स हैं आपके, ये सारे आपके एक प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। यानी कि अब आपको पहले 50 प्रिंटर चाहिए थे, नेटवर्किंग करने से क्या हुआ, आपकी जो प्रिंटर्स की कॉस्ट है वो लो होकर किस पे आ गई, 6 प्रिंटर्स पे, ठीक है। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जितने भी आपकी जो चीजें हैं वो चलेंगी आपके ऑफिस के अंदर। जैसे आपके ऑफिस के अंदर आपने मल्टीपल अपने डिपार्टमेंट्स सेग्रीगेट कर दिए, ठीक है। उनके
चाहे रूम्स कह लें या हॉल कह लें कि आपने डिफरेंट वहाँ पर बना ली या आपने उनकी वर्क प्लेस अलग अलग कर दी, तो उनको जब आप आपस में कनेक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं लैन। आपने डिफरेंट इंटरकनेक्ट किया कंप्यूटर्स को आपस में, वो क्या कहलाएगा? लैन। डायग्राम में वो आपको बता रहा है कि ये एक आपका राउटर है और उसके थ्रू आपके डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं। आपका प्रिंटर भी कनेक्ट हो रहा है, आपका डेस्कटॉप भी कनेक्ट हो रहा है, आपका लैपटॉप भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपके यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। आपका स्मार्टफोन भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो आपकी कनेक्टिविटी होगी आपके ऑफिस के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। वो सिर्फ और सिर्फ पहचाने जाते हैं आपके इस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पे उसने ये आईपी दिया हुआ आपके इस डेस्कटॉप को 192.168.0.104। अगर आप घर में बैठकर चेक करेंगे तो आपका ये आईपी मुख्तलिफ होगा, लेकिन आप ऑफिस में जाके चेक करेंगे आपका ये आईपी मुख्तलिफ होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड, व्हाट इज आईपी एड्रेसिंग। क्या आईपी एड्रेस है क्या? वो कह रहा है कि एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। चाहे आप इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं, चाहे आप अपने लोकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, दोनों की सूरतों में आपको यहाँ पर एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। कैसे होता है? और ये जो एड्रेस होता है आपका, इसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। ओके, अगर आपने यहाँ पे चेक करना हो आपकी इस मशीन को आईपी कैसे मिला बाय यूजिंग कमांड, आप कैसे चेक कर सकते हैं? आईपी कॉन्फ़िग किया मैंने, यहाँ पर ये देखें वायरलेस लैन अडाप्टर आ रहा है मेरा, और इसमें वो मुझे बता रहा है कि मैं कौन सा आईपी स्कीम यूज कर रहा हूँ, IPv4 एड्रेस। ठीक है, मुझे आईपी एलोकेट कौन सा हुआ है? 100.8। ये ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इधर जो मेरे पास वाईफाई है और या राउटर है, उसके थ्रू मुझे एक आईपी असाइन हो गया। ये आईपी कौन सा है? ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो कि आपकी इस मशीन को मिला है। अब हो सकता है कि मेरे यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ बिल्डिंग में, लेट से मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 50 यूजर्स हैं जो इस वक्त कनेक्ट हैं इस राउटर के साथ। तो हर एक को नेक्स्ट नेक्स्ट आईपी मिलता जाएगा। किसी को 8 मिला, जैसे मुझे यहाँ पे 8 मिला, हो सकता है आपको 10 मिले, 12 मिले, 13 मिले। ठीक है ना? तो हर एक को इस तरह से एक आईपी असाइन होता रहेगा विद इन दिस ऑफिस प्रेमिसेस। ये आपका कौन सा आईपी कहलाएगा? प्राइवेट आईपी कहलाएगा। और मैं इस वक्त आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ ओवर द इंटरनेट। वो मेरी किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है? बाय यूजिंग पब्लिक आईपी एड्रेस। सिंपल वे है, यहाँ पर आए आप गूगल में ब्राउजर ओपन करें, गूगल में आ जाए, व्हाट्स माई आईपी करेंगे, किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, व्हाट्स माई IP.com पे आ जाएं, तो यहाँ पर ही आपको आपका आईपी एड्रेस शो करवाएगा जो कि पब्लिक आईपी होगा। वो कोई सेटअप नहीं किया हुआ ISP ने IPv6, इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, बट ये क्या है, मेरा इस राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी क्या है? इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन द नेटवर्क होगा, तो वो क्या होगा? आपका प्राइवेट आईपी होगा। और इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट आउटसाइड द नेटवर्क, वो क्या होगा? आपके पास वो आपको पब्लिक आईपी होगा। हमने क्या जिक्र किया यहाँ पर कि आपके पास तो डिफरेंट इसमें वर्जन्स हैं। एक IPv4 है और दूसरा आपके पास IPv6 है। IPv4 है ये आपके पास 32 बिट का होता है, और जो IPv6 है ये आपके पास 128 बिट्स का होता है। इसमें भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो मिलियंस ऑफ यूजर एट द सेम टाइम कहीं से भी बैठकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम 5-7 साल पीछे जाएं, जब IPv6 इन्होंने लॉन्च किया,
तो जी। वो क्यों लॉन्च किया कि आपके पास यहाँ पर एड्रेस स्पेस खत्म होगी, कि बिलियंस ऑफ यूजर आपके एट द सेम टाइम यूज कर रहे बैठकर इंटरनेट यूज कर रहे हैं। कैसे? अ, हमने देखा है यहाँ पर, आप क्या यूज कर रहे हैं? आपने डेस्कटॉप यूज किया है, आपने लैपटॉप यूज किया है, आपने कोई मोबाइल डिवाइस यूज कर ली। सिमिलर, आजकल अगर आप देखते हैं आपकी अप्लाइंसेस भी इंटरनेट बेस हैं, हैं। आईओटी जी। बेस हैं। जी। आप अपने एयर कंडीशनर को बाइजिंग मोबाइल एप्लीकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप अपने रेफ्रिजरेटर को बाइजिंग मोबाइल एप्लीकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। जी। डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बात करूं तो वहाँ पर भी आईओटी बहुत अच्छे से उन्होंने डिप्लाई की हुई है। उनकी जो बसेस हैं, एयरलाइंस हैं, जो उनकी ट्रेन वगैरह, वो भी उन्होंने बाइजिंग आईओटी वहाँ पर मैनेज की हुई है। ठीक है। आप बैंक में जाते हैं ट्रांजैक्शन करने, बाइजिंग एटीएम मशीन, तो वो क्या है, आपकी आईपी पर काम कर रही है। ठीक है। बेतहाशा यहाँ पर आपके पास चीजें हैं जो इस वक्त इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हैं आपस में। ठीक है। आप इसके थ्रू भी अपनी सारी जो सोलर की कंजप्शन है कंट्रोल कर सकते हैं। इसको भी आईपीएस आई। तो आप देखेंगे ये भी मिलियंस में, जो आपको मिलियन क्या हो सकता है, मोर देन 1 बिलियन इस वक्त आपको सिस्टम नजर आए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि सोलर सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा। तो आपने मिसाल के तौर पर 1 बिलियन आपने आईपीएस तो यहीं पे दे दिए। अब बाकी आपके अप्लायंसेज हैं, ये भी बिलियंस में इसमें यूज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनको भी आईसी कंटिन्यूस असाइन है। फिर आप जी। अपने मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के थ्रू भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये एड्रेस स्पेस इनके पास खत्म हो गई। तो इन्हें फिर क्या क्या करना पड़ा, मजबूरन IPv6 को यहाँ पे लॉन्च करना पड़ा। और इसकी उन्होंने जो लेंथ रखी, 128 बिट की यहाँ पर लेंथ रखी। ठीक है। जी। जो IPv4 है आपका, एक तो ये क्या है, 32 बिट मैंने आपको बता दिया। इसका क्या मतलब है कि ये डिवाइड होता है 4 ऑक्टेट्स पे। ठीक है। एक जी। ऑक्टेट कितने का होता है? 8 बिट का होता है। इसी तरह से अगर हम IPv6 की बात करें तो इसमें ये हमारा 128 बिट लॉन्ग है। जी। और इसमें जो इसका एड्रेस होता है, ये होता है आपका, एक चीज जो मेन है इसमें, ये बाइनरी जी। में होता है। और ये जो IPv6 होता है आपका, ये हेक्साडेसिमल होता है। बाइनरी में आपको पता है कि किस तरह से आपकी कम्युनिकेशन हो रही थी, 0 1 की फॉर्म में हो रही होती है। ठीक है जी। ये आपके पास नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का यहाँ पर कम्बिनेशन होता है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसमें बहुत वाइड रेंज आ जाती है। और इसको अगर देखा जाए तो इसको अचीव करना इस फिलहाल तो क्वाइट इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि हाँ। ट्रिलियंस के या उससे भी ज़्यादा इसमें आप आईपीस जनरेट करवा सकते हैं बाय यूजिंग IPv6। अब हम बात कर लेते हैं इनकी क्लासेस की। क्लासेस जैसे कि ABCDE तक हमारे पास 5 डिफरेंट क्लासेस यहाँ पर यूज हो रही हैं। और इसमें सिर्फ यूजेबल कितनी है आपके पास, ये 3 क्लासेस है ABC। और जो आपके पास D क्लास है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग की अगर आप बात करते हैं तो कोई भी जिस भी आप कंट्री में इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर जो भी उनके गवर्नमेंट के जितने काम होंगे, गवर्नमेंट लेवल के या इस तरह से जो भी इनके जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है। ठीक है ना। ये अपने पर्पस के लिए इसको यूज करेगी, इस रेंज को। ठीक है। और जी। ई जो होती है आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज हो रही थी। जैसे नासा है इस किस्म के, नासा का क्या काम है, उसने रिसर्चेज करनी है। ठीक है। यूनिवर्सिटीज में आपकी रिसर्च चल रही होती है। इसी तरह से डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम सिर्फ रिसर्च का है, उनको ये वो आईपी स्कीम अलॉट करते हैं।
तो आपके पास यूजेबल कितनी रहेगी? ये 3 रहेगी, क्लास जी ए बी सी। क्लास ए में अगर हम बात करते हैं, अब इन्होंने एक्चुअल में काम क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है रेंजेस को, जी कि किस क्लास की रेंज क्या होनी चाहिए। इसकी एक्चुअल में रेंज स्टार्ट होती है 1.0.0.0 से और जाती कहाँ तक है 126.255.255.255। ये टू मैक्सिमम होता फाइव है आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आईपी होगा, अगर हम सिंपल आईपी की बात करें, आईपी जो आपका है वो हो सकता है 0 से लेके 255 तक कोई भी। ठीक है, ये जो रेंज उसकी बिट चेंज होगी वो जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर उसने हमें आईपी दिया था 192.168.100.8, उसने मुझे मेरी मशीन का आईपी दिखाया है। तो जी ये जो बिट चेंज हो रही है ये 0 से लेके 255 तक जा सकती है। सेकंड, अगर हम इसमें क्लास बी की बात करते हैं तो इसकी जो रेंज स्टार्ट हो रही थी 128 से स्टार्ट होती है और जाती कहाँ तक है आपकी 191 तक जाती है। इसी तरह से अगर हम क्लास सी की बात करते हैं तो ये 192 से स्टार्ट होती है और ये जाती कहाँ तक है आपकी, 3 तक। अच्छा जो क्लास डी है आपकी 224 से स्टार्ट होती है और 239 तक हो जाती है। और इसी तरह से क्लास ई की अगर हम बात करें तो 240 से स्टार्ट होती है और वो आपकी 255 तक जाती है। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है, हमारे पास वो रेंजेस हैं जो यहाँ पर हम यूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है आपका नेटवर्क आईडी। सेकंड क्या होता है इसमें आपका होस्ट आईडी। थर्ड होता है इसमें आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। आपके पास IPv4 जी ये है लेट से, और ये आपका 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है। ये वाला जो है ये क्या होगा आपके पास, नेटवर्क। बाकी सारे क्या होंगे, सारे होस्ट। क्लास बी में क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक चली गई। एक मैं ऑक्टेट ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने होस्ट का ऑक्टेट लिया और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी रेंज 0 से 255 तक हो सकती है। कौन सी क्लास आ गई हमारे पास, ए। ठीक है, अब जी इसमें अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क आईडी इसमें क्या होगा इसका, कि इसको आप ले लेंगे जो यहाँ पर आईडी दिया हुआ है वो, और बाकी सारी जो बिट्स हैं आप उसको 0 0 कर देंगे। इसी तरह से अगर मैं इसमें 255.255.255, जो लास्ट आईडी होगा वो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, फर्स्ट आईडी जो होगा वो आपका नेटवर्क आईडी होगा। याद रखने के लिए सिंपली आपके पास ये है कि अगर कहीं पे भी आपने कुछ याद रखना है कि नेटवर्क आईडी क्या है, तो पहला आईडी जो भी आपकी उस रेंज में होगा, 115 रेंज है तो 0 उसमें जो होगा आईडी वो फर्स्ट आईडी होगा या फर्स्ट आईपी होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, नेटवर्क आईडी। तो जो जी मैक्सिमम रेंज हो सकती है वो क्या हो सकती है, 255। तो जो 255 जी 255 होगा वो क्या होगा, आपका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। जी अब इसके दरमियान जितने भी आईपीस हैं वो सारे सारे क्या हैं, आपके होस्ट हैं। 1.0.0 से लेकर 255.255.255 तक ये तमाम के तमाम के हैं, आपके सारे के सारे होस्ट हैं। ठीक है, अब एक और मैं यहाँ पे आईपी लिखता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्लास ए में क्या डिफाइन किया हुआ, फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स जो है हमारे वो क्या है, नेटवर्क आईडी के हैं। तो इसमें आपके पास आईपी की रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। सिंपल वे है याद रखने का कि जब भी आपने नेटवर्क आईडी लेना है उसमें जो होस्ट बिट है उसको 0 कर देना है, तो 0 बाकी कर जो दें है वो एज इट इज आपने ले लेना है। ठीक है, अब हमने जी कहा कि क्लास सी क्या है, हमें पता है इसके जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं वो कौन से हैं, नेटवर्क के। तो नेटवर्क मैं के पहले और 3 एज इट इज उठा लूंगा, जो मैंने लास्ट है वो मैं इसको 0 कर दूंगा, तो मेरा नेटवर्क जी आईडी आ जाएगा। ठीक है, जी अभी मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल कोड कर देता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट आईडी यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, आ जाएगा 195.255.255.255। जी
ठीक है। और मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर मैं एक और देने लगा हूँ जी 172.32.1.2 क्योंकि क्लास बी 172 होगी। ठीक है, ये इसका नेटवर्क आईडी आ जाएगा आपके पास। समझाइए, अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सबनेटिंग की और साइडर की। इसमें क्या है, अगर आप सबनेट की यहाँ पे डेफिनेशन पढ़े जो हमें वो बताया रहा है, सबनेट आर सब नेटवर्क इज अ स्मॉलर नेटवर्क इनसाइड अ लार्जर नेटवर्क। होता क्या है, आप अपने नेटवर्क जो भी आपने लिया है उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। उसको हम क्या जी बोलते हैं, सबनेट बोलते हैं। कैसे, मैंने क्या काम किया है, मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए अपनी कंपनी में। ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे 275 अब तक जो थे आईपीज वो कंज्यूम हुए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उनके साथ आईपीज एलोकेशन हो रही है। मैक्सिमम मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास 500 जो है आईपीज यहाँ पर रिक्वायर है। तो अब मैं इस जी चीज को कैसे यहाँ पर देखूंगा कि मैं कौन सी स्कीम लूं जिसके तहत मुझे ये 500 आईपीज मिल जाए। ये एक कैलकुलेटर है, विजुअल सबनेट कैल्क के नाम से। ठीक है। जी अब इसमें ये देखें, मैंने लिया नेटवर्क क्लास ए का 10.0.0.0 और वो /8 होता है। मैं गो करता हूँ, मैंने गो किया तो उसने मुझे बताया कितने नंबर ऑफ में यहाँ पर होस्ट सेटअप कर सकता हूँ। ये आपको 16 मिलियन आई थिंक सो दे रहा है, 16 मिलियन प्लस आप यहाँ पर हाँ अपने होस्ट सेटअप कर सकते हैं। बट जी मेरी तो एक छोटी सी कंपनी है, मुझे इतनी बड़ी आईपी स्कीम की क्या जरूरत है यहाँ पर। ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आकर चेक कर सकता हूँ कि कौन सी और दूसरी क्लास है। लेट से मैं क्लास बी का कोई देता हूँ। आप इसको क्लास ए में भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप क्लास बी में ही लें। /16 करें, अगेन वो क्या कह रहा है, 65,000 प्लस आप यहाँ पे होस्ट इसमें ले जी सकते हैं। ठीक है ना। मैं /24 करता हूँ तो मुझे कहेगा 255 यहाँ पर या 254 आप यहाँ पर होस्ट ले सकते हैं। अब मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं सबसे छोटा यहाँ पे नेटवर्क लेता हूँ तो उसमें मेरे पास ये आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ होस्ट। ठीक है। तो इसके जी हिसाब से मैं इसको सेटअप कर सकता हूँ अपने इन्वायरमेंट में। इसे मजीद भी कम जा सकते हैं आप, /28 करें, इसको चेक करें तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपके पास सिर्फ 14 यहाँ पर आईपीज हैं वो जनरेट होंगे। अच्छा ठीक है। यूजेबल आईपीज वो आपको ये रेंज यहाँ पर दे रहा है। आपको ये याद करने की, बैठ के कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप इस वेबसाइट पर आए, यहाँ पर आप जी अपने आईपी स्कीम दे, क्या देना चाह रहे हैं, उसमें जी से साइज क्या आप रखना चाह रहे हैं नेटवर्क का वो दें, और उसके जी हिसाब से वो आपको बता देगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ आईपीज आपके पास होंगे, उसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, और इसमें मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने आ सकते हैं। ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पर आकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सबनेटिंग। ये मैंने आपको एक बताया था कि अगर आप यहाँ पर /16 देते हैं तो ये आपको मैक्सिमम बता देगा उस क्लास के अंदर। /16 का मतलब है क्लास बी, /8 का मतलब है क्लास ए, /24 का मतलब है क्लास सी। ठीक है। अच्छा ए इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप आकर कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ कितने आईपीज चाहिए। मिसाल के तौर पर आप जिस कंपनी में है वो कहते हैं कि आपने ये आईपी स्कीम यूज करनी 172.50.0.0, बट हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं, 500। फिर आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपने उसके हिसाब से यहाँ पर दे देना। लेट से मैंने 23 दे के मैं चेक करता हूँ। तो ये देखें, मैंने 23 दिया है तो मुझे बता रहा है कि आप मैक्सिमम यहाँ पे 510 अपने होस्ट रख निकाल सकते हैं सकते हैं। यानी कि उसने आपको 510 आईपीज यहाँ पर दे दिए हैं जी और रेंज उसने बता दी है। आप सिंपल है, जी यहाँ पर वो जी स्लैश करें और आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट आ गई, आईपी स्कीम उठाएं यहाँ से और ये डिप्लॉय कर दें अपने इन्वायरमेंट में। सिंपल सबनेटिंग चल रही थी, उसको यहाँ पर आकर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और उसको उन्होंने नाम दे दिया साइडर का क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब जैसे कि मैंने
क्लास बी को यूज करते हुए उसमें से सिर्फ और सिर्फ 510 आईपीज लिए, तो वो आईपी एड्रेसेस में क्लास सी से भी ले सकता था, ठीक है। बट मुझे कंपनी ने क्या बोला कि मुझे क्लास बी की ये स्कीम चाहिए अपने इन्वायरमेंट में। तो इसका मतलब ये है कि क्लाउड में आप क्या काम कर सकते हैं, बाइजिंग साइडर अपने नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और उसको यूज करवा सकते हैं। अच्छा। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए, आप क्लास सी की स्कीम को यूज करते हुए क्लास बी से आईपी जनरेट करवा रहे हैं या जी। क्लास ए से आईपी जनरेट करवा रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो को यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। नेटवर्किंग में लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्हाट इज पोर्ट। वो कह रहा है पोर्ट इज अ वर्चुअल पॉइंट वेयर नेटवर्क कनेक्शन स्टार्ट एंड एंड। पोर्ट्स जी। आर सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड मैनेज बाय अ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कि वो बताएगा कि आपने एक्चुअल जाना किस जगह पर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने अपने इन्वायरमेंट में एक वेब एप्लीकेशन सेटअप की हुई है, आपने अपने जी। इन्वायरमेंट में एक डेटाबेस सेटअप की हुई है, आप अपने इन्वायरमेंट में किसी मशीन की रिमोट एक्सेस देना चाह रहे हैं अपने किसी जी। यूजर को। तो अगर आप सिर्फ ये आईपी एड्रेस जैसे यहाँ पर उसने दिया है 72.243.14.15, सिर्फ इस आईपी एड्रेस को देते हैं, तो वो जी। तो फुल एक्सेस मिल जाएगी आपके इन्वायरमेंट में उसको। एंड यूजर कुछ भी कर सकता है। एंड यूजर अगर कुछ नहीं करता, लेट्स से आपका सेशन हाईजैक हो जाता है, तो उस सूरत जी। में क्या है कि वो आपके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, आपका सारा इन्वायरमेंट डाउन डाउन कर सकता है, आपके रिसोर्सेज को वायरस इन्फेक्टेड कर सकता है, आपका सारा डाटा वहां से लीक हो सकता है। तो हमारा साथ साथ काम ये है कि हमने उसको सिक्योर भी करना है। सिक्योर कैसे कर सकते हैं, एक रास्ता उसमें हमारे पास नेटवर्किंग में ये है कि आप उसमें सिर्फ मखसूस पोर्ट्स को अलाउ करवाएं कि ये पोर्ट्स हैं, सिर्फ सिर्फ अगर इनके थ्रू रिक्वेस्ट आएगी तो ही वो उसको एक्सेस देगा, अदरवाइज उसको डिनाई कर देगा, जी। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इंटरनेट से एक्सेस आई है आपके राउटर पर कि ये आईपी एड्रेस है और इसकी उसने पोर्ट कौन सी एक्सेस करनी, 443। 443 कौन सी पोर्ट होती है आपकी, वेब की पोर्ट होती है, सिक्योर वेब जी। एक्सेस के लिए, जिसको जी। हम HTTPS कहते हैं। जी। HTTP आपकी पोर्ट 80 होती है, HTTPS आपकी पोर्ट 443 होती है। ओके। तो यहाँ पे वो जैसे डायग्राम में आपको दिखा रहा है कि राउटर पर आई, अब उसने चेक किया ये जो रिक्वेस्ट आई है ये एक्चुअल में पोर्ट 443 आपने किस मशीन पर सेटअप की हुई है। 3 डिफरेंट मशीन है यहाँ पर आपके पास, एक पे पोर्ट 20 चल रही है, एक पे पोर्ट 80 चल रही है, एक पे पोर्ट 443 चल रही है। जी। तो वो पोर्ट 20 पर अगर जाएगी तो डिनाइड हो जाएगी। क्यों डिनाइड हो जाएगी कि वो देखेगा कि इस पर पोर्ट कौन सी आपने एक्सेस मांगी हुई है। पोर्ट 20 पे वो डिनाई होगी, पोर्ट 80 पर गई वहां डिनाई होगी। सिर्फ सिर्फ एक्सेस कहाँ से मिल रही है उसको, जहां पर आपने पोर्ट 443 अलाउ करवाई है, ठीक है। तो वो इस मशीन की एक्सेस मिल जाएगी, इस पे इधर आपकी कोई वेब एप्लीकेशन चल रही है, जिसको एक्सेस करना चाह रहा था उस पर उसने जो भी करना है काम। मिसाल के तौर पर आप डेवलपर हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक आपकी या किसी आप एक ई कॉमर्स कंपनी में बैठे हो, आपकी एक वेब एप्लीकेशन चल रही है जिस पर यूजर्स आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो जी। आपने क्या क्या होता है इसके साथ वो 443 पोर्ट अलाउ करवाई हुई थी। अब इसके अलावा अगर वो लेट से यहाँ पे पोर्ट 80 भी करेगा ना, तो एक्सेस हम्म। डिनाइड हो जाएगी यहाँ पर, जी। ठीक है ना। तो जी। उसको एक्चुअल में कैसे आना पड़ेगा, बाय यूजिंग पोर्ट 443। तो आपके पास एक सिक्योर वे है किसी भी नेटवर्क को एक्सेस करवाने के लिए कि आप उसको पोर्ट बाइंड कर दें, उसके थ्रू वहां पर उसको एक्सेस मिले, अदरवाइज उसको एक्सेस ना मिले।